हेलो एवरीवन। तो आपको पता है जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्ट किया था, उसमें बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल एनवेलप तक पढ़ा लिया था, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था हमने। तो आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे कैसे बनी होती है। तो बैक्टीरिया भी टू टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव। एक ग्राम जो होती है स्टेनिंग होती है, जो बैक्टीरिया उस स्टेनिंग से स्टेन हो जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो स्टेन नहीं होते वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो थिक होता है। थिक होता है कितना, 20 to 80 नैनोमीटर थिक होता है और सिंगल लेयर्ड होता है। लर्न करने के लिए ऐसे लर्न कर सकते हो कि थिक है मतलब मोटा है, तो सिंगल लेयर्ड में से काम चल जाएगा। अब पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, इसके अंदर कितना 80 to 85% पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, और लाइपोपॉलीसेकेराइड जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, फिर कम अमाउंट में होता है। कम अमाउंट में है, फिर एब्सेंट है, इसलिए क्या होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं और सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के। इनके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, और एंडोस्पोर भी प्रेजेंट होता है। एंडोस्पोर के अंदर एक एसिड होता है कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड, जो कि रेजिस्टेंट होता है किसके लिए, कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड, और आयरन भी होता है जो रेजिस्टेंट होता है किसके लिए, हीट और टेम्परेचर के लिए। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थिन होता है, ये ऑपोजिट है, वो थिक था तो ये थिन हो गया, कितना होता है 8 to 12 नैनोमीटर, और ये डबल लेयर में होता है। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। तो आउटर लेयर में लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में तो वो एब्सेंट था, लेकिन ये आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है कितने अमाउंट में, 80% में। और इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, पोरिन प्रोटीन। इसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं और उन्हें पेनिसिलिन से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब जो इनर लेयर होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, कितना होता है 10 to 20% होता है, और एक एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एसिड्स के नेम अच्छे से याद कर लेना। जो मोस्ट डिजीज होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉज करता है, एक्सेप्ट क्या, क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिकम। अब जो पोरिन प्रोटीन होता है उसका क्या काम करता है, पोरिन प्रोटीन जो होता है वो, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जब हमने पोरिन प्रोटीन पढ़ा था, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको पोरस बनाता है। जो फ्लैचला होता है बैक्टीरिया का, उसकी कितनी लेंथ होती है, वो 4 to 5 माइक्रोन लंबा होता है। अब फ्लैचला भी टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट का फ्लैचला और एक यूकैरियोट्स का फ्लैचला। जो प्रोकैरियोट का फ्लैचला होता है वो बना होता है किसी फ्लैचलिन प्रोटीन से, वो भी कितने 4+4 के फॉर्म में, और इसमें 9+2 का अरेंजमेंट एब्सेंट होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स का फ्लैचला होता है वो किसका बना होता है, बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, और इसमें 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। अब इसमें हमने कुछ सरफेस अपेंडिक्स भी पढ़े थे, कौन कौन से, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई। अब फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला का काम क्या है, फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिला। तो ये अराइज कहाँ से होता है, ये अराइज होता है बेसल बॉडी से, और इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होती है। और जो फ्लैजिलिन प्रोटीन किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है, 4+4 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अच्छा, बेसल बॉडी से ये अराइज होता है, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर मतलब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव इसके अंदर आते हैं। तो ग्राम नेगेटिव में 4 तरीके की रिंग्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, एल, पी, एस, एम। और ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, एस और एम रिंग्स प्रेजेंट होती है। अब मोटिलिटी में तो किसका रोल हो गया, फ्लैजिला का रोल हो गया, लेकिन रोल मोटिलिटी में रोल किसका नहीं रहा, पिलाई और फिम्ब्रियाई का। तो एक होती है लार्जर पिलाई और सेक्स पिलाई, और एक होती है स्मॉलर पिलाई, इन्फेक्टिव पिलाई, जिसे फिम्ब्रियाई भी बोलते हैं। जो लार्जर पिलाई और सेक्स पिलाई होती है उसके अंदर क्या होते हैं, कोलिन प्रोटीन होती है, और ये कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। कंजुगेशन ट्यूब का क्या काम होता है कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना होता है, तो उसके लिए कंजुगेशन ट्यूब का यूज किया जाता है। जो दूसरी पिलाई होती है, स्मॉलर पिलाई, इन्फेक्टिव पिलाई या फिम्ब्रियाई, उसका क्या काम होता है कि वो रोल, क्या काम होता है उसका, कि वो अटैचमेंट में हेल्प करता है सबस्ट्रेटम से, रोल इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। अब हमने बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स भी देखे थे, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेसोसोम। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम मेसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें जो इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। अब जो मेसोसोम होता है वो इनफोल्डिंग होती है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही वो इनफोल्डिंग होती है। और ये किसका एनालॉगस होता है, ये एनालॉगस होता है यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होता है ये। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है मेसोसोम के अंदर। और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, कि सरफेस एरिया आपके बढ़ाता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो मेसोसोम के इतने सारे फंक्शंस होते हैं। अब दूसरे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो जेनेटिक मटेरियल भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेन जीनोम होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। तो जो मेन जीनोम होता है उसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये नेकेड होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन
एब्सेंट होती है। अगर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसके अंदर नेकेड है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर जीनोफोर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब इतना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और जो प्लाज्मिड का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देखो मेन जीनोम भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, प्लाज्मिड का भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद से सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। अब राइबोसोम कैसे होते हैं, 70s राइबोसोम होता है जिसके अंदर 50s और 30s सब यूनिट होती है। एस मतलब क्या होता है, स्वेटबर्ग यूनिट होता है। और इसमें क्या होता है, पॉलीराइबोसोम होते हैं, मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया का फूड स्टोर होता है, मतलब बैक्टीरिया अपना फूड स्टोर कहाँ करता है, इंक्लूजन बॉडी में स्टोर करता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब गैस वैक्यूल्स क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है बॉयंसी, जिससे कि तैरने में हेल्प मिले, बॉयंसी में। अब ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग किसने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, उन्हीं के नाम पे ये ग्राम स्टेनिंग आया। सबसे पहले क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, उसको स्टेन किया, किससे स्टेन किया, क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन किया। तो पहले स्टेन किया, इसको इसलिए बोलते हैं प्राइमरी स्टेन। तो जब इसको स्टेन कर दिया तो जितने बैक्टीरिया थे वो सारे ब्लूइश पर्पल कलर के हो गए, ब्लूइश पर्पल कलर के हो गए। फिर इनको डाला पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, के सॉल्यूशन डाला, जिसको मोर्डेंट भी बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, स्टेन्स फिक्स हो गए। जब स्टेन्स फिक्स हो गए उसके अंदर हमने डाला फिर ग्राम डीकलराइजर। तो क्या क्या है, ग्राम डीकलराइजर का नाम क्या है, अल्कोहल प्लस एसीटोन। उसके बाद क्या हुआ, टू कंडीशंस आई, या तो स्टेन रिमूव हो गया या फिर स्टेन रिटेन रह गया। तो जो ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव है, तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है हमने उसके अंदर क्या डाला, काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन डाला। तो जब सेफ्रेनिन डाला तो रेड कलर आ गया। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव है हमने उसके अंदर जब सेफ्रेनिन डाला तो इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ काउंटर स्टेन से, ये एज इट इज सेम टू सेम रहा। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है, जो टर्म प्लाज्मिड है वो किसने दिया था, टर्म प्लाज्मिड दिया था लेडरबर्ग ने। और प्लाज्मिड किसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट ईस्ट। क्योंकि यीस्ट क्या होता है, यूकैरियोट होता है, और उसके अंदर क्या कैसे प्लाज्मिड पाया जाता है, 2 माइक्रोन प्लाज्मिड उसके अंदर पाया जाता है। अब बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर बहुत सारे तरीके के प्लाज्मिड होते हैं। जैसे एफ प्लाज्मिड होता है पहला, उसको एफ फैक्टर है, फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि ट्रांसफर कर सके जेनेटिक मटेरियल का, और एक कंजुगेशन ट्यूब में बनाने में भी हेल्प करता है, मतलब कंजुगेशन ट्यूब भी बना सकता है। तो जब कोई बैक्टीरिया उसके अंदर मेन जीनोम है एफ फैक्टर, इसको एफ प्लाज्मिड भी बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ पॉजिटिव मेल बैक्टीरियम या फिर डोनर बोलते हैं उसको। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया है उसके अंदर मेन जीनोम है लेकिन एफ फैक्टर एब्सेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ नेगेटिव बोलते हैं, फीमेल बैक्टीरियम बोलते हैं या फिर रेसिपिएंट बोलते हैं। तो एफ फैक्टर का फंक्शन क्या है, जो एफ फैक्टर होता है वो हेल्प करता है कंजुगेशन ट्यूब बनाने में, दो बैक्टीरिया के बीच कंजुगेशन ट्यूब बनाने में। कंजुगेशन ट्यूब क्यों बनाते हैं, ताकि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर किया जा सके। अब दूसरा प्लाज्मिड क्या होता है, जिसको बोलते हैं आर प्लाज्मिड, आर फैक्टर या फिर रेजिस्टेंट फैक्टर। तो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, क्या करता है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब थर्ड प्लाज्मिड है हमारा कोल प्लाज्मिड, या फिर जिसको क्या बोलते हैं कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, कोल प्लाज्मिड एग्जाम में आता है। तो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कॉलिसिस को प्रोड्यूस करते हैं। कॉलिसिस एक तरीके का केमिकल होता है जो कि दूसरे बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। अब लास्ट प्लाज्मिड है हमारा, जिसको बोलते हैं वीर प्लाज्मिड या फिर विरुलेंट प्लाज्मिड। ये क्या करता है, होस्ट को पैथोजन बनाता है, होस्ट को पैथोजन बनाता है जिससे कि बीमारी कॉज कर सके। जैसे कि एक एग्जांपल है टीआई प्लाज्मिड, मतलब टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लांट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का, जिसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, किसके अंदर, डाइकोट के अंदर। तो जैसे कि एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस है, एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, मानना इसके अंदर, जिसे क्या कहते हैं हम, सॉरी एक मिनट रुकिए, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस के अंदर एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, वीर प्लाज्मिड बोलते हैं। और इसी प्लाज्मिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टी डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी प्लाज्मिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टी डीएनए बोलते हैं। टी डीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए,
तो ट्रांसफर डीएनए के अंदर क्या होता है, ऑक्सिन और साइटोकिनिन के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। किस किस के जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, और होस्ट क्या होता है इनका, डाइकोट प्लांट होता है, तो ये उस होस्ट में अपना टीडीएनए को ट्रांसफर कर देता है, और होस्ट के अंदर क्या करता है, टीडीएनए ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन करता है। तो जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो होते हैं वो हमें पता है नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। तो वहां जाकर क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। जब बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो जाएगी, एक्सेस सेल डिवीजन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, क्राउन गॉल डिजीज हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मास में ये प्रेजेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा क्वांटिटी में, तो इसके क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग बोलते हैं। और इसका होस्ट क्या होता है, इसका होस्ट होता है डाइकोट प्लांट होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन टू टाइप से होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक में 3 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पैरासिटिक, एक होते हैं सेप्रोफाइट और सेप्रोट्रॉफ्स, और एक होता है सिम्बायोटिक। तो जो पैरासिटिक होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, लिविंग पे प्रेजेंट करते हैं, मतलब अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। और जो सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म को खा खा के अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, डिराइव करते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन आता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, जिसको BCHL लिखा हुआ है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और ये क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस, खाना अपना खुद बनाते हैं लाइट की हेल्प करके, सनलाइट की हेल्प लेके। तो इसके एग्जाम्पल है, एक है क्लोरोबियम, एक है क्रोमेशियम और एक है रोडोस्पिरिलम। तो क्लोरोबियम को हम बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्रोमेशियम को बोलते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और रोडोस्पिरिलम को बोलते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है दूसरा, और इसको हम कीमोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये कहाँ से डिराइव करते हैं एनर्जी को, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑक्सीडेशन होता है तो उससे वहां से अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल का यूज नहीं होता है, केमिकल का यूज होता है, क्योंकि कीमो आ गया मतलब केमिकल का यूज होता है। जैसे इसमें क्या कौन कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हेल्प करता है, जो कि क्या करता है, अमोनियम आयन को नाइट्राइट में चेंज करता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज करता है। इस ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। अब ये है जो उससे अमोनियम से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, एक होता है नाइट्रोसोमोनास और एक होता है नाइट्रोसोकोकस। और जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उसमें 2 आते हैं, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस। तो जो नाइट्रिफिकेशन है ये एक कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब दूसरा है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है H2S को S में ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ये H2S से S में कन्वर्ट हो जाता है प्लस ऑक्सीजन करके। H2S से ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है, S बनता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है बैगियोटा और थायोबैसिलस। अब थर्ड वन इज हमारा आयरन बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है फेरस को फेरिक एसिड के अंदर। फेरस को हम बोलते हैं Fe2+ और फेरिक एसिड को बोलते हैं Fe3+। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फेरोबैसिलस है। अब लास्ट वन है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है H2 को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजिनोमोनाज। अब है पैरासाइट। पैरासाइट में 2 टाइप्स के होते हैं, होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा कौन सा होता है, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ्स। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है नॉन ऑप्शनल, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इन्हें सेम ही रहना पड़ता है। लेकिन सेप्रोट्रॉफ्स का, फैकल्टेटिव का मतलब होता है इनके पास ऑप्शन होता है कि जब चाहे वो पैरासाइट बन जाते हैं, जब चाहे वो सेप्रोट्रॉफ बन जाते हैं। अब जो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये हमेशा पैरासाइट रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि किसका कॉजल एजेंट है, लेप्रोसी का। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। अब दूसरा है हमारा फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ्स। ये नॉर्मली तो पैरासाइट रहते हैं, लेकिन ये सेप्रोट्रॉफ्स भी बन जाते हैं कब, जब लिविंग की एब्सेंस होती है तो वो सेप्रोट्रॉफ्स बन जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि टीबी कॉज करता है। अब सेप्रोट्रॉफ्स,
सेप्रोट्रॉफ्स में 2 टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ्स और दूसरा होता है फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ्स। तो ऑब्लिगेट मतलब नॉन ऑप्शनल, इनके पास तो ऑप्शन नहीं है, तो ये हमेशा ही सेप्रोट्रॉफ्स रहेंगे, तो ऑलवेज सेप्रोट्रॉफ्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वल्गैरिस। अब दूसरा है फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ्स, ये नॉर्मली तो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं लेकिन पैरासाइट भी बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है सीडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। अब है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में और दूसरा होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम है बैसिलस रेडिसिकोला बोलते हैं इसको। इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल क्या क्या है, पी, बीन्स और अल्फा अल्फा। अब नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन से आते हैं, हमारे फ्रेंकिया आते हैं। तो फ्रेंकिया आते हैं, तो जो फ्रेंकिया है वो किस किस प्लांट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, वो प्लांट है एलनस, मिरिका और कैजुएरिना। कैजुएरिना। तो इन प्लांट में फ्रेंकिया क्या करता है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो किस किस के थ्रू करता है, एक तो बाइनरी फिजन के थ्रू और एक बडिंग के थ्रू। दूसरा रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या आता है, हमारे एंडोस्पोर आते हैं। एंडोस्पोर मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम डीपिकोलिनिक एसिड होता है और आयरन होता है, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं किसके, हीट और टेम्परेचर के। एंडोस्पोर क्या होता है, एंडोस्पोर होता है जो बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, उनको हम एंडोस्पोर्स बोलते हैं। इसकी वजह से जो कैल्शियम डीपिकोलिनिक एसिड इसके अंदर जो होता है, इसकी वजह से ही क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं हीट और टेम्परेचर के। एंडोस्पोर को हम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी बोलते हैं। और इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। केमिकल कौन सा होता है इसके अंदर, डीपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जो एंडोस्पोर की वॉल किसकी बनी होती है, एंडोस्पोर की वॉल बनी होती है किसकी, पेप्टाइडो ग्लाइकन की एंडोस्पोर की वॉल बनी होती है। अब जो सिस्ट फॉर्मेशन जो करते हैं किसके थ्रू होता है, वो कौन करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि किसका कॉजल एजेंट है, टिटेनस का कॉजल एजेंट है। अब जो इसमें जू स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, राइजोबियम की स्पीशीज के अंदर होते हैं, राइजोबियम की स्पीशीज के अंदर। जो कॉनिडिया होते हैं वो फिलामेंटस बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स किस मेंबर के अंदर, फ्रेंकिया के अंदर। अब है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन रिशफलिंग भी बोलते हैं, फिर शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। मतलब ये प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए इसे कह सकते हैं कि कहने के नाम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये रियल में असेक्सुअल है, लेकिन बस कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि इनमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉन्जुगेशन और एक होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, जब ट्रांसफर होता है डीएनए का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर किसी भी अननोन मैकेनिज्म के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये किसने प्रूव किया था, फर्स्ट टाइम प्रूव किया था ग्रिफिथ ने। किसके अंदर प्रूव किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर और डिप्लोकोकस निमोनिया के अंदर। अब कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन को डिस्कवर किया था किसने, लेटरबर्ग और टेटम ने, किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, वाया कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेशन ट्यूब वो होता है जो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने में हेल्प करती है। अब ट्रांसडक्शन भी किसने दिया था, ट्रांसडक्शन डिस्कवर किया था जिंडर ने और लेटरबर्ग ने, किसके अंदर, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम के अंदर दिया था, और वो भी किसके थ्रू, वाया बैक्टीरियोफेज ट्रांसडक्शन के थ्रू। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपने और कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज के नेम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारी क्लास के बारे समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।